नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण का प्रथम भाग जो वर्णमाला था उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए और उसके विभिन्न पक्षों पर विचार किया, अर्थात जैसे भी जहाँ से भी जो क्वेश्चन बने उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब उसी का अगला भाग तत्सम और तद्भव को लेकर आज उपस्थित हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग तत्सम और तद्भव के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे पूछता रहता है, जैसे कोई शब्द दे देता है और पूछता है कि ये कौन सा है, तत्सम है कि तद्भव है। तो इसको हमें जानना अत्यंत आवश्यक है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा तत्सम है और कौन तद्भव है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं तत्सम और तद्भव के बारे में। सर्वप्रथम तत्सम। तो दोस्तों, तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्दों तत् धन सम के मेल से बना है। मेल से अर्थात इससे मिल करके बना है, तत् धन सम से, जिसका अर्थ होता है उनके समान। जिसका अर्थ होता है उनके समान। अब बात आती है किसके समान, तो हम जानते हैं संस्कृत के समान। जब तत् धन सम के मेल से जो वर्ड बनता है उसका अर्थ होता है उनके समान संस्कृत के। ये क्वेश्चन में लिखा है संस्कृत। जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात आसान भाषा में हम ये जान सकते हैं कि जिन शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है उसे हम तत्सम कहते हैं। ऐसे अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इतना बस याद रखेंगे, ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग, जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल। जल अगर इसको हम ये संस्कृत का वर्ड है जल। जल को हम जल ही कहेंगे। अगर इसको हम दूसरे अर्थ में जानेंगे तो ये हो जाएगा जल को पानी। जब हम संस्कृत का अनुवाद करते हैं और वहाँ पे पानी शब्द आया रहता है तो हम जल ही लिखते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जल, अग्नि, वायु, वृक्ष और वायु। ये तत्सम शब्द होता है जो संस्कृत का ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखा है कि ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग हो जाता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इतना आप समझ गए। अब आगे चलते हैं तद्भव। तत्सम आप समझ गए कि तत्सम हम किसे कहते हैं और कैसे हम इसको जान सकते हैं। अब बात आती है तद्भव की। तद्भव जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं। मैं बता रहा था कि तत्सम किसको कहते हैं, तो संस्कृत का ज्यों का त्यों रूप जो वो हिंदी में प्रयोग हो जाता है। अब बात आती है तद्भव की। तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें तद्भव कहते हैं। अभी तक हम लोग तत्सम में ज्यों का त्यों रूप प्रयोग करते थे कि तत्सम में जो शब्द है उसका ज्यों का त्यों हम लिखते थे, लेकिन तद्भव में जो शब्द संस्कृत वाला होता है उसके रूप को हम बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है अग्नि, यहाँ भी था अग्नि, तो अग्नि को हम ज्यों का त्यों लिखते थे। लेकिन जब तद्भव में बात आती है तो यहाँ पे दिया है कि संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो ये हो गया आपका तत्सम। अब जब इसका रूप हम बदलेंगे तो अग्नि का आग हो जाएगा। इसी प्रकार वृक्ष का पेड़ हो जाएगा। सामान्य भाषा में हम पेड़ ही कहते हैं, वृक्ष कभी नहीं कहते हैं। इसी अंतर को आपको समझना है कि क्या कहने पे तत्सम हो जाएगा और क्या रहेगा तो तद्भव होगा। इसी प्रकार कुछ उदाहरण और हैं, जैसे वायु। वायु को हम हवा कहेंगे और दुग्ध को दूध। तो दोस्तों, इस प्रकार तो था हमारा तद्भव, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। अब ये कुछ चीज़ें बचती हैं जिन्हें हम ट्रिक के माध्यम से भी जान सकते हैं। हालांकि पॉइंट टू पॉइंट याद करना उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्रिक के माध्यम से अगर कुछ ट्रिक याद कर लेंगे तो हमें तत्सम और तद्भव का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो आइए पहला ट्रिक देखते हैं। पहला ट्रिक, विसर्ग।
विसर्ग जो संस्कृत में प्रयोग होता है, विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम को मैंने बताया था कि तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं और हिंदी में प्रयोग होते हैं। ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। अब इस प्रकार के जब ऐसे शब्द आ जाएंगे विसर्ग लगा हुआ, तो आप निसंकोच उसको जान जाएंगे कि वो तत्सम है। जैसे केशव, यहाँ पे विसर्ग लगा है तो इसको हम जान जाएंगे कि ये तत्सम शब्द है। और ये है, यहाँ पे विसर्ग नहीं है तो इसको हम जान जाएंगे कि ये तद्भव है, ये तद्भव है। ठीक इसी प्रकार से कुछ ट्रिक और हैं जिसको हम जान सकते हैं। अब आइए, ये देखिए छतरी वाला छ का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। जो छतरी वाला छ है इसका प्रयोग केवल हम तत्सम शब्दों में ही करते हैं, तद्भव में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। जैसे शिक्षा, यहाँ पे देखिए शिक्षा में छ जो यहाँ पे दिखाया गया है वो यहाँ पे आया है, जिससे हमें स्पष्ट हमको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी इस शब्द को पहचानने में कि ये तत्सम है या तद्भव है। उसी प्रकार ठीक आगे शिक्षक, शिक्षक में भी देखिए छतरी वाला छ आया है, इसमें भी हमें थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी कि इसको पहचानने में कि ये कौन सा शब्द है, तत्सम है या तद्भव है। इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। अब आगे आते हैं ऋषि वाला री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। ये ट्रिक है दोस्तों, और अगर इसे आप लोग याद रखेंगे तो आपको तद्भव और तत्सम के बीच डिफरेंस पता चलेगा, और प्रतियोगी परीक्षाएं में जो प्रश्न आते हैं आप उन्हें आसानी से पहचान लेंगे और करेक्ट आंसर पे ट्रिक कर देंगे। अब देखिए ऋषि वाला री, इसका प्रयोग भी केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। जैसे यह विसर्ग है, विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। उसी प्रकार छ है और ऋषि वाला री है, इन सब का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। हम इन्हें याद रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और हम उन्हें आसानी से कर लेंगे। अब देखिए ऋषि का प्रयोग, ऋषि वाले री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार, यहाँ पे देखिए ऋषि वाले री का प्रयोग हुआ है, तो इसको हम लोग तत्सम में, इसको हम लोग तुरंत जान जाएंगे कि ये शब्द तत्सम है। वहीं पे देखिए तद्भव में क्या लिखा है, तद्भव में इसका रूप परिवर्तित है। तद्भव में ये दंत स का प्रयोग हुआ है और इसमें ऋषि वाले री का। ठीक उसी प्रकार मृत्तिका, मृत्तिका ये तत्सम शब्द होगा, यहाँ पे क्योंकि री लगा है, और ये जो हिंदी में प्रयोग होगा तद्भव, वो देखिए किस प्रकार परिवर्तित है। इसका डिफरेंस आपको स्पष्टतः दिख रहा है कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। क्या करने पे हमको पता चलेगा कि वो तत्सम है, और क्या करेंगे तो हमको पता चलेगा तद्भव। तत्सम मैंने बता दिया था कि ज्यों का त्यों संस्कृत का जो रूप, संस्कृत के जो शब्द हैं उनका प्रयोग ज्यों का त्यों हम हिंदी भाषा में कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा तत्सम। और जो हिंदी शब्द का प्रयोग हम तद्भव में करते हैं, संस्कृत का ही जो शब्द होता है हिंदी में आके वो परिवर्तित हो जाता है, उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे पिछले वर्ष की कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आया था जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें क्या पूछा था कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन दिया है छीड़, छीन, छेड़ना और धरती। तो मैंने आपको बताया था कि जिस शब्द में छतरी वाला छ आ जाए उसको हम मान लेंगे कि वो तत्सम शब्द है। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है। यहाँ पे देखिए शिक्षा, शिक्षक, छतरी और क्षमा, तो इसमें आप देखेंगे कि छतरी वाला छ आया है तो हमारा राइट आंसर यही होगा। और बाकी तीनों ऑप्शन में देखेंगे तो इन सब में किसी में भी छतरी वाला छ का प्रयोग नहीं है। ठीक उसी प्रकार पिछली बार का क्वेश्चन ये भी है जो पूछा था निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन है रिच, बहन, रीच और बहू। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें ऋषि वाले री और छतरी वाले छ का प्रयोग हो,
अर्थात इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप जान जाएंगे कि वो तत्सम शब्द है। तो इसमें देखिए जो ऋक्ष लिखा है इसमें ऋषि वाला भी री है और छत्री वाला छ भी है। तो हम निसंकोच इस ऑप्शन पे ऐसे ट्रिक कर देंगे और हम लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इन सब में देखेंगे तो इन सब में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, ऐसा शब्द नहीं है जिसे हम पहचान सकें कि ये तत्सम है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अब हम लोग आगे देखेंगे अगला ट्रिक। प्रायः तत्सम में व वर्ड तद्भव में ब हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो तत्सम शब्द होता है उसमें व का प्रयोग होता है और जब तद्भव में हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ब हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझेंगे कि यहाँ पे लिखा है पूर्व, तो यहाँ पे क्या है, व है। तो वह जब आएगा तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये तो तत्सम में प्रयोग होता है। जब इसी को हम तद्भव में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हो जाता है ब। अब यहाँ पे देखिए ये तद्भव हो गया और दोनों का उच्चारण स्थान भी बदल जाता है। इसको हम पूर्व बोलेंगे और उसको हम पूरब पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए डिफरेंट, यहाँ पे व था और तद्भव में जाके क्या हो जाता है, ब हो जाता है। तो जब यहाँ पे देखिए व है और फिर ये तद्भव में जब जाएगा तो ब हो जाएगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे व या ब आया हो तो आप समझ जाएंगे कि कौन तत्सम है और कौन तद्भव है। ठीक इसी प्रकार से आगे हम चलेंगे जब, तो प्रायः तत्सम में स वर्ड तद्भव में स हो जाता है। कल जब मैं वर्णमाला आप लोगों को पढ़ा रहा था तो इस स का और ये स दोनों का मैंने आपको उच्चारण स्थान बताया था कि किसको क्या हम उच्चारित करेंगे। ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि ये बड़ा स और ये छोटा स, इसलिए इसका जो नाम है हम इसके नाम से इसको उच्चारण करेंगे। तो ये होता है तालव्य स और ये होता है दंत्य स। तो प्रायः तत्सम में जब तालव्य स और तद्भव में दंत स हो जाता है, तत्सम में तालव्य स, तद्भव में दंत स हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा है अनशन, यहाँ पे देखिए आया है तालव्य स। तो मैंने जब बताया है कि जब इसको जो तालव्य स होता है जिस शब्द में आता है वहाँ पे होता है तत्सम। अब जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तद्भव में तो यहाँ पे हो जाता है दंत स, यहाँ पे हो जाता है दंत स। ठीक इसी प्रकार का ये वाला उदाहरण है, इसमें भी देखिए अंश, इसमें भी दिया है तालव्य स और जब हम तद्भव में इसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अंश, अर्थात यहाँ पे दंत स हो जा रहा है। आप लोग इसी प्रकार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और एक बार पुनः इसका रिवीजन ज़रूर करेंगे ताकि आपको वो सारी चीज़ें जो आपको समझ में न आ रही हैं एक बार पुनः वीडियो देख लेने से आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा उपयोगी लग रहा है और लग रहा है आपको कि इससे वाकई में कुछ जानकारी हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।